हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है टॉप 10 मिस्टेक्स बाय न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स। दोस्तों, शेयर मार्केट में कई तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसमें से जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रमोटर होते हैं। अक्सर प्रमोटर वो होते हैं जो खुद कंपनी को रन कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फिर होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स और फिर होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वो होते हैं दोस्तों जो कि अपने ही कंट्री के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में पैसे लगाते हैं किसी कंपनी में, तो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो गए। फॉरेन इन्वेस्टर्स नाम से पता चल रहा है दोस्तों कि कोई फॉरेनर है जो कि दूसरे कंट्री में, चाहे वो इंडिया हो किसी भी कंट्री में, कि स्टॉक मार्केट में अगर वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये फॉरेन इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। और एक होता है दोस्तों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसे कहते हैं जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है, जो बहुत सारे रजिस्टर्ड कंपनी है जो म्यूचुअल फंड वगैरह चलाते हैं, बॉन्ड चलाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों कि रिटेल इन्वेस्टर्स से या किसी से भी पैसे लेकर के, और उनके खुद के अपना जो पैसे होते हैं, इनसे ये लोग इस पैसे को ये लोग जो है कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और इससे ये लोग अर्निंग करते हैं। तो इस तरह के इन्वेस्टर्स को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इन लोगों के पास दोस्तों मैनेजिंग सिस्टम क्योंकि बहुत अच्छा होता है, तो ये लोग कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं और कंपनी की किस तरह से रन कर रही है और कंपनी का मॉडल क्या है, इनका कस्टमर बेस क्या है, कंपनी का फ्यूचर वगैरह, प्रेजेंट वगैरह, सब कुछ को देखने के बाद दोस्तों ये लोग तब पैसे को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें क्योंकि इनके पास मैनेजिंग सिस्टम है तो ये लोग तो स्टडी कर लेते हैं, लेकिन हर एक इन्वेस्टर्स के पास मैनेजिंग सिस्टम नहीं होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। और ख़ास तौर से रिटेल इन्वेस्टर में देखा गया है कि ये लोग अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर शेयर मार्केट में काम करने के लिए आते हैं। तो न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स में से ये देखा गया है कि ये लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जिस कॉमन मिस्टेक्स की वजह से ये लोग अपना सेविंग को लॉस में ले जाते हैं और जो है लास्ट में इन लोगों को मार्केट छोड़ करके जाना पड़ता है। तो आज हम दोस्तों इसी टॉप 10 मिस्टेक्स के बारे में, कॉमन मिस्टेक्स के बारे में मैं बात करने आया हूँ यहाँ पर। डिटेल में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। इनमें से जो पहला जो मिस्टेक्स करते हैं कोई भी इन्वेस्टर्स, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो करके उन्होंने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया। अब वो जो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, उनके पास में सपोज़ करिए अपना सेविंग नहीं है। जब फ्रेंड्स उनके पास में अपना सेविंग नहीं है तो वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों से या अपने रिलेटिव से या और बैंक से लोन लेने का काम करते हैं। तो दोस्तों शेयर मार्केटिंग का जो सबसे पहला स्टेप जो इन्होंने जो गलती किया वो लोन लेने का काम नहीं किया गलती। क्योंकि लोन जो होता है आमतौर पर लोन में दोस्तों 8% to 9% बैंक को इंटरेस्ट के रूप में वापस करना पड़ता है। फ्रेंड्स, जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं इनकी ये खुद अर्निंग नहीं कर पाते हैं उतना इन शेयर मार्केट से, और इन्हें जो है एनुअली 8 to 9% उन्हें रिटर्न्स भी देने हैं। और फिर ये रिटर्न्स दें वो तो अलग बात है, इसके बाद भी जितने भी उन्होंने यहाँ पर पैसे लगाए हैं और भी बहुत सारे गलती की वजह से इनका शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट लॉस में जा रहा होता है। तो फ्रेंड्स इनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर आ जाता है, ना तो ये अपना फिर बैंक में लोन चुका पाता है और ना फिर ये अर्निंग कर पाता है। तो सबसे पहली जो गलती है दोस्तों कि लोन लेता है, तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट मत करिए। जब तक आपके पास में सेविंग नहीं है तब तक आप शेयर मार्केट में आइए, स्टडी करिए, आप शेयर मार्केट को समझिए। आप चाहें तो सोशल मीडिया से पढ़ सकते हैं, न्यूज़ से देख सकते हैं, कोई बुक वगैरह अच्छा हो तो उस बुक से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहली गलती कि अगर हमसे बचना है, जो जिस गलती से हमें बचना है दोस्तों, वो है हमारा लोन लेने की गलती। दूसरी जो गलती है दोस्तों जो लोग कोई भी इन्वेस्टर्स करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास अब सेविंग है, हमें लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब फिर हम आए इन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो अक्सर देखा गया है इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ब्लाइंडली किसी भी शेयर में पैसे को लगाने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ वो देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे जो शेयर दिख रहा होता है ये आते हैं, उस शेयर में ये पैसा लगाना शुरू कर देते हैं और सारा कैपिटल्स एक ही जगह पर लगाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक्स करते हैं ये ब्लाइंडली शेयर मार्केट में अपने सेविंग्स को, अमाउंट को वो इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को। तो हमें दोस्तों ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना कभी भी, इस चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, जब आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं आपको ये पता नहीं रहता कि यहाँ से अब जो है कि हमारा
मार्केट जो है यहाँ से ये गिरने वाला, शेयर की वैल्यू कम होने वाली या बढ़ने वाली, तो अगर कभी बाई चांस लक हुआ तो बढ़ गया तो आपको कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, और वो प्रॉफिट और भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है दोस्तों। पहली बार में पैसे लगाए और पहली बार में अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो ये प्रॉफिट एक तरह से ख़तरनाक माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों हमें ब्लाइंडली कभी भी शेयर मार्केट में नहीं करना। हाँ, अगर पहली बार लगाए पैसे और पहली बार में प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपने ब्लाइंडली नहीं लगाया था, आपने फुल स्टडी के साथ लगाया था, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है दोस्तों। पहले कि आपने जो है कि स्टडी करके आपने लगाया और आपका स्टडी सक्सेसफुल रहा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्तों। अगला चीज़ जो देखा गया है, बहुत कॉमन है दोस्तों ये चीज़ें, और मैं इस चीज़ों के बारे में बहुत लोगों के, जितने भी मैंने इन्वेस्टर से मैं मिला हूँ जो, और जितने इन्वेस्टर्स ने बात किया है, इसमें ये चीज़ देखा गया है दोस्तों कि ये इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अच्छे रिटर्न्स के लिए ये माइक्रो कैपिटल में लगाते हैं। देखिए दोस्तों, जो होते हैं मार्केट की जो साइज़ होती है किसी भी कंपनी की, वो होती है दोस्तों एक माइक्रो कैपिटल लेवल की, जिसमें जो छोटी कंपनी होती है, एक होती है स्मॉल कैपिटल और एक होती है मिड कैपिटल, एक होती है लार्ज कैपिटल। तो जो सबसे कम वॉलेटिलिटी जिसमें रहता है दोस्तों वो होता है लार्ज कैपिटल, और सबसे सेफ़ अगर शेयर मार्केट में इन चारों टाइप के कैपिटल में माना जाता है तो वो होता है लार्ज कैपिटल। फिर उससे थोड़ा सा और जो होता है डेंजर होता है वो होता है मिड कैप, और उससे ज़्यादा थोड़ा सा अगर रिस्क होता है फिर होता है स्मॉल कैप में, और सबसे ज़्यादा रिस्क जो होता है वो माइक्रो कैप में होता है दोस्तों। तो माइक्रो कैप में ये होता है कि अक्सर सर्किट लगता है, सर्किट या तो अपर सर्किट लग रहा होता है या लोअर सर्किट लग रहा होता है। तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट जनरली 5% का लगता है। तो अब क्या देखा गया है कि सपोज़ करिए कि अभी किसी ने अपना कैपिटल्स लगा दिया, माइक्रो कैप में लगा दिया, और वो अपर सर्किट में जा रहा था, तो उनको जो है अच्छा रिटर्न हो रहा होता है, और फिर उन्हें लगता है कि इसी तरह से हमारा हर एक रिटर्न आना चाहिए। उनकी एक गलत आदत बन जाती है और गलत धारणा बन जाता है कि शेयर मार्केट से इतने ही स्पीड में पैसे की कमाई होनी चाहिए। लेकिन फिर जब कभी किसी ने पैसे लगाया और उनके जो है बिल्कुल रिवर्स काम कर गया कि वो लोअर सर्किट लग रहा है, उनके सारे इन्वेस्टमेंट, सपोज़ करिए कि अगर उन्होंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, उनमें से अगर 3 दिन या 4 दिन ही 5% का लग गया, तो उनका 15 to 20% उनका अमाउंट जो है कम हो गया, तो वो वहाँ से मार्केट को छोड़ करके भाग जाते हैं, फियर आ जाता है उनके अंदर। तो दोस्तों कभी भी किसी भी मार्केट में एक बार में किसी एक कैपिटल टाइप की कंपनी में मत लगाइए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए, और डाइवर्सिफाई रखने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है लार्ज कैपिटल में दोस्तों, आपको कम से कम एटलीस्ट 50% अमाउंट लगाना है। और उसके बाद मिड कैप में आपको, सपोज़ करिए कि अगर हमने 10,000 रुपये की बात कर रहे हैं, 10,000 रुपीज़ की, इस 10,000 रुपीज़ में से 5,000 रुपीज़ आपको लार्ज कैपिटल में लगाना है, और लास्ट के 5,000 रुपीज़ में से आपको 3,000 रुपीज़, नहीं 3,000 रुपीज़ तो कम से कम 2,500 रुपीज़ आपको मिड कैप में लगाना है, और 2,500 रुपीज़ आपको मिड कैप में लगाना है, और 2,000 रुपीज़ आपको स्मॉल कैपिटल में लगाना है, और 500 रुपीज़ आपको माइक्रो कैपिटल में लगाना है। माइक्रो कैपिटल में अगर आपने लगाते हैं, ये अगर आपका इंक्रीज़ कर गया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो ये इतना कम होगा कि आपने इधर के जो 3-4 डाइवर्सिफाई जो आपने पोर्टफोलियो के किए, इसको अफेक्टेड 1 से 1.5% करेगा। और इधर अगर आपके डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में से अगर आपको 5 to 10% का रिटर्न आ रहा है, तो आपको ओवरऑल रिटर्न पॉजिटिव रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि लार्ज कैपिटल में ज़्यादा पैसे लगाने की कोशिश करिए। और जो माइक्रो कैपिटल होता है अक्सर ये पेनी स्टॉक्स होता है, पेनी स्टॉक्स से जितना आप बचने की कोशिश करेंगे उतना ये सक्सेस का एक तरह से समझिए रास्ता है, क्योंकि हर एक पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाने के लिए नहीं होते हैं जब तक आप उसको बहुत अच्छे से नहीं जान रहे होते हैं। क्योंकि अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा भी है, क्योंकि उसकी इतनी छोटे कैपिटल से वो कंपनी चल रही होती है, तो ऑपरेटर्स होते हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उस कंपनी को रन करवाता, और वो फिर वहाँ से जो है जब अपना प्रॉफिट को बुक करता है तो वो शेयर जो है फिर नीचे आता है, तो लोअर सर्किट लगते हुए आता है। तो आप वहाँ से निकलने के भी चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई बायर नहीं होते हैं उस टाइम पर। तो जो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी दोस्तों कि हमें जो है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई लोग नहीं करते हैं, तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। और दोस्तों अगला मिस्टेक्स है कि क्योंकि यही इस चीज़ों में वो लोग देख रहे होते हैं कि हमारा जो है रिटर्न्स बहुत अच्छा आना चाहिए, एनुअली रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन जो रखते हैं 100% रखते हैं कि अगर हमने 100 रुपया लगाया तो अगले साल तक में 200 हो जाए, 200% रखते हैं दोस्तों। 100% और 200%, पहली बात आप माइंडसेट लगा लीजिए कि एनुअल रिटर्न्स नहीं होता है, नहीं मिलता है। अगर किसी को इतना एनुअल रिटर्न्स मिल रहा है, वो बाय लक बाय चांस मिल रहा है, इतने का एक्सपेक्टेशन कभी नहीं करना चाहिए। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, वो इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं
वो उन लोगों का कहना ये होता है कि अगर हमारा रिटर्न्स एनुअली 20 to 25% कंपाउंडेड होता है दोस्तों, रिटर्न्स 20 to 25% आ रहा है, उसे उस शेयर मार्केट का बादशाह बोला जाता है कि इनका मैनेजिंग सिस्टम बहुत अच्छा है और ये जो है 20 to 25% अपना रिटर्न्स ले आते हैं। तो अपना माइंड सेट भी दोस्तों 20 to 25% का बना लीजिए। अगर ज़्यादा आया बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा के लालच में दोस्तों आप गलत इन शेयर में इन्वेस्ट करके जो है अपने पैसे को ख़राब मत करिए। तो हमारा माइंडसेट हमेशा रहना चाहिए 20 to 25%। और अगर यही 20 to 25% को दोस्तों, ये आप लोग जो है कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि इसे आप सपोज़ करिए ये होता है कंपाउंडेड। अगर आपने 10 ईयर्स के लिए आपका एम है 10 ईयर्स के लिए मुझे जो इन्वेस्टमेंट करना है, और 10 ईयर्स के बाद अगर आप इसका रिटर्न्स देखेंगे दोस्तों, तो ये 20 to 25% से ज़्यादा का रिटर्न्स मिलेगा आपको। जो सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप इसे बाद में देखेंगे तो ये आप लोगों को बताना है कि कितना परसेंट का इसमें सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इसका रिटर्न्स बन रहा है। मेरे ख्याल से दोस्तों ये 50 to 60% का रिटर्न्स बन जाएगा, और आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, एक बार बताइएगा कमेंट में अगर बता सकते हैं तो दोस्तों हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए वो होना चाहिए 20 to 25% का, रेदर देन 100 और 200%। अगर 100 और 200% आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आया तो हमें इस तरह से अपनी स्टडी को तैयार रखना है कि हमारे जो है 20 to 25% आने चाहिए रिटर्न्स। और 20 to 25% तभी आएगा जब आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखेंगे, लार्ज कैपिटल में भी लगाएंगे, मिड कैप में भी लगाएंगे, स्मॉल कैप में भी लगाएंगे, और माइक्रो कैप में बहुत कम अमाउंट में। और माइक्रो कैप के पेनी स्टॉक्स को, अभी बहुत सारे पेनी स्टॉक्स के नाम है, अगर मैं लूँगा तो यहाँ पर लोग उसमें चले जाएंगे, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। ऐसे ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं जो ऐसे 30% बढ़ा है और फिर उसके बाद दोस्तों 40% नीचे आ गया, तो ओवरऑल जो रिटर्न है ना -10% का रिटर्न है। तो इस लालच में कभी मत पड़िए। अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाले शेयर से जितना बच सकते हैं उतना आप सेफ़ हैं शेयर मार्केट। अगर आप शेयर मार्केट में सर्वाइव कर लिए तो फिर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा मुझे कब कितना प्रॉफिट लेना है। अगर आप सर्वाइव नहीं करेंगे दोस्तों तो फिर बस आइए और पैसे लगाइए और लॉस हुआ और निकल जाइए मार्केट से। ठीक है दोस्तों, बातों का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये दोस्तों एक सच्चाई है। अगला जो मिस्टेक्स जो करते हैं दोस्तों कि सपोज़ करिए कि किसी को लॉस हो गया, अब वो इस चीज़ों में आ जाते हैं, अपने ईगो पे ले लेते हैं कि मुझे लॉस हो गया, मैं इस लॉस को ही रिकवर करूँगा पहले। कभी भी दोस्तों अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में मत पड़िए। लॉस रिकवर करने में आपके दिमाग पे एक प्रेशर रहेगा, हमेशा ये रहेगा कि मुझे लॉस को रिकवर करना है और जल्द से जल्द करना है। इसमें दोस्तों बहुत सारे अच्छे स्टेप्स नहीं ले पाएंगे, और लॉस रिकवर भी लोग उसी शेयर से करना चाहते हैं जिस शेयर में वो लॉस पहले से हो चुका है उन्हें, तो वो तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है दोस्तों। लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, उस चीज़ों को आप भूल जाइए, क्योंकि शेयर मार्केट में जब हम कोई भी गेम खेल रहे होते हैं दोस्तों, उसमें ये दोनों चीज़ें, 3 चीज़ें होने पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। मैच ड्रॉ हो जाए, या कोई जो है कि कोई विनर बने या कोई लूज़र बने। तो आपको जो है दोस्तों इस लॉस से बचने, लॉस का पीछा मत करिए कि मुझे लॉस को रिकवर करना। अगले दिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे न्यू सोच के साथ, न्यू कंपनी में, हो सकता है वही कंपनी अगर आपको सही लग रहा, बाई चांस आपका लॉस हो गया, ठीक है आप उस कंपनी में लगाइए, लेकिन फुल स्टडी के साथ लगाइए। ऐसे नहीं कि आप बस भाई हमें लॉस हो गया, हम चाहे वो कंपनी अच्छा हो या बुरा, हम पैसे इसी कंपनी से निकालेंगे। किसी कंपनी से दोस्तों दोस्ती मत करिए, रिश्तेदारी मत करिए। आपको जो कंपनी समझ में अच्छे से आए, पैसे आप उस कंपनी में लगाइए, वो कंपनी आपको पैसे वापस देंगे। रिटर्न्स धीरे धीरे मिले, लेकिन ये ठीक है, लेकिन लॉस कभी नहीं लेकर के, और उस लॉस के पीछे मत पड़िए कि मुझे लॉस को रिकवर करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों। और सब इसके बाद अगला जो मिस्टेक्स है दोस्तों, जो लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, सपोज़ करिए आपने एक बार अपना पोर्टफोलियो बना लिया, सब कुछ बेहतरीन है। अब लोग क्या होते हैं कि बिल्कुल आराम से हो जाते हैं कि अब जो है मुझे 2 साल के बाद देखना है, 6 महीने के बाद देखना है, 1 साल के बाद देखना है। नहीं दोस्तों, आपने जिस कंपनी में पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, आप उस कंपनी को दोस्तों एटलीस्ट वीकली बेसिस पर ज़रूर देखते रहिए। आप अपना पोर्टफोलियो को तो रोज़ ही देखिए अगर मौका मिलता है तो, लेकिन आप उस कंपनी को आप जो है वीकली बेसिस पर देखिए। वीकली बेसिस में आपको अपने इसमें ब्रोकरिंग एप्लीकेशन में नहीं देखना, आपको उस कंपनी के बारे में रिलेटेड न्यूज़ पढ़नी है। आपको देखना है कि इसके मैनेजिंग में कोई सिस्टम्स नहीं, चेंजिंग तो नहीं आया है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है मैनेजिंग जो चेंजिंग होता है। सपोज़ कर लीजिए पहला कोई मैनेजर थे या CEO थे, वो सही रिटर्न्स दे रहे थे, अब न्यू CEO आया, अब उस CEO के बारे में दोस्तों
आप पहले से पढ़िए, उनके बारे में मालूम करिए कि ये CEO पहले किस कंपनी में काम कर रहे थे और उस कंपनी में काम कर रहे थे, उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था। सपोज़ करिए कि वो CEO का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, फिर आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर जो है उनको ट्रैक करना है, और अगर आपको लगे कि नहीं ये CEO जो है हमारे कैपिटल्स को बढ़ा नहीं पाएगा, फ़ौरन जो भी है आपके पास वहाँ पर प्रॉफिट है या लॉस में है, आप वहाँ से बचने की कोशिश करिए। तो अगला जो टर्म था दोस्तों ये था कि हमें अपने पोर्टफोलियो को क्या करना है, ट्रैक करना है। उस पोर्टफोलियो को बार बार देखना है, उस पोर्टफोलियो से रिलेटेड जितनी भी कंपनी, उस कंपनी के बारे में हमें स्टडी करते रहना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इन सब से भी जब यहाँ तक अगर आप बचते हुए आए हैं तो एक चीज़ क्या होता है कि बड़े इन्वेस्टर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। 99% इन्वेस्टर्स दीवाने होते हैं बड़े इन्वेस्टर्स के, जैसे राकेश झुनझुनवाला की बात कर लें, और भी बहुत सारे हैं। तो इन लोगों के क्या होते हैं, लोग बिल्कुल फ़ैन होते हैं कि आप सपोज़ करिए कि कुछ दिनों के बाद न्यूज़ आया कि राकेश झुनझुनवाले के पोर्टफोलियो में ये शेयर है। अब वो क्या करते हैं कि उसी शेयर को लेना पसंद कर देते हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई न्यूज़ आता है इन बड़े इन्वेस्टर्स का कि उनके पोर्टफोलियो में ये शेयर हैं, वो कम से कम 3 to 4 मंथ बाद आते हैं। अब इतने महीने के बाद आते हैं, तब तो उनके वो शेयर का कीमत तब ठीक था। 3 से 4 महीने में एक क्वार्टर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, और क्वार्टरली रिजल्ट आती है कंपनी की। तो इतने में तो बहुत कुछ चेंज हो गया होगा। हो सकता है कि उनके पास उस टाइम जो है कि सही प्राइस था उस कंपनी के लिए, उन्होंने लिया। अब वो उस कंपनी के लिए सही प्राइस नहीं है, वो वहाँ से बेचना शुरू कर दे, वो धीरे धीरे जो है अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दे। आप उन्हीं के शेयर को आप खरीद करके आप लॉस में जाना शुरू कर देंगे। इसीलिए किसी भी बड़े पोर्टफोलियो को देख करके, किसी बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को फॉलो कभी मत करिए। आप अपना पोर्टफोलियो अपनी स्टडी के आधार पर बनाइए। ऐसे करने से आप मार्केट में भी टिके रहेंगे और 100% है दोस्तों कि आप प्रॉफिट बनाएंगे। ये सारी बातें जो मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी बोल रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारी मैंने दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने बुक पढ़ा है। आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ दोस्तों कि अच्छे अच्छे बुक आप जो है सोशल मीडिया पे आप देखिए कौन कौन सी बुक हमें पढ़ना चाहिए। शेयर मार्केट से रिलेटेड आप बुक पढ़ें। बुक पढ़ने वाले हमेशा नहीं पढ़ने वाले से आगे रहता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि बुक जो होता है दोस्तों सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है किसी भी इंसान का। तो यहाँ तक अगर इंसान बच करके आ भी गया इन्वेस्टर्स, तो अगला मिस्टेक्स वो क्या करते हैं दोस्तों, टेक्निकल चार्ट। आजकल दोस्तों टेक्निकल चार्ट का इतना बड़ा बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा चलते रहता है। कभी भी दोस्तों टेक्निकल चार्ट के ऊपर डिपेंडेंट होकर के इंट्राडे ट्रेड नहीं करिए। इंट्राडे ट्रेड में क्या होता है दोस्तों, आपने जितने पैसे अमाउंट लगाते हैं उसके 10 to 12 टाइम्स आपको ब्रोकर लिवरेज देती है, मार्जिन देती है। अब आपने सपोज़ करिए कि 100 रुपये लगाए, 100 रुपये की जगह पर जो है कि आपके ब्रोकर ने 1200 रुपये का लिवरेज दे दिया, 1200 रुपीज़ का। इसका अगर 2% भी, 2% छोड़िए 0.5% भी अगर ब्रोकरेज का अगर आपको शेयर वहाँ से नीचे आ गया, ट्रेड किया, आपको जो है मार्जिन मिला आपके ब्रोकर की तरफ से 1200 रुपीज़ का, 1200 रुपीज़। इस 1200 रुपीज़ में दोस्तों आपने 0.5% का लॉस हो गया। 0.5% का अगर आपके पास लॉस हो जाता है दोस्तों, तो आप इसे देखेंगे तो आपको 6 रुपीज़ का, 6 रुपीज़ का आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 6 रुपीज़ 100 रुपीज़ में से आपने 100 रुपीज़ लगाया तो दोस्तों, तो ये आपका 6% का लॉस हो गया। तो अब आप देख लीजिए कि आपके कैपिटल का, ये 100 रुपीज़ पे 6 रुपीज़ परसेंट हुआ, आपके कैपिटल का 6% अगर एक दिन में लॉस हो जाएगा दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा लॉस कहलाता है। इसीलिए दोस्तों कभी भी इंट्राडे में आप चार्ट के ऊपर बेसिस पर ही सिर्फ इंट्राडे मत करिए, टेक्निकल चार्ट को देख करके और उनके जो होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें उल्टा भी हो सकता है। इंट्राडे से मैंने पिछले भी वीडियो में बताते आए हैं, इंट्राडे करने से मैं लोगों को मना करता हूँ, इन्वेस्टर्स को। इंट्राडे की जगह पर आप दोस्तों BTST कर लीजिए, बाय टुडे सेल टुमारो, या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर लीजिए। ये सब थोड़ा सा इंट्राडे से ज़्यादा सेफ़ है। लेकिन इंट्राडे अगर आप लोगों को करना ही है दोस्तों, तो सिर्फ टेक्निकल चार्ट के ऊपर ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना है। आप उस कंपनी को बहुत टाइम से जज करिए, समझिए, और फिर जब आपको लगे, जब आप उनके बारे में बहुत अच्छे से जान जाएंगे, कब ब्रेकिंग पॉइंट आता है, कब क्या आता है, तब जा करके आप दोस्तों कभी कभी लगाइए। और हमेशा ध्यान रखिए, इंट्राडे रोज़ मत करिए। मंथ में 1 या 2 बार मुझे इंट्राडे कर लेना बहुत है दोस्तों आपके खर्च निकालने के लिए। ज़्यादातर कोशिश करिए स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल रिटर्न जो आपको अच्छा देने वाला है लॉन्ग टर्म ही देने वाला है। उसके बाद दोस्तों लोग जो है मार्केट साइकिल को पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं चाहते हैं, उसके बारे में जानने के लिए नहीं चाहते हैं कि ठीक है आप जो है 3 साल से आए हुए हैं या 2 साल से आए हुए हैं या 1 साल से हैं शेयर मार्केट में। लेकिन शेयर मार्केट 1 साल से नहीं है दोस्तों, शेयर मार्केट इंडिया में बहुत टाइम से, वक्त से। तो आपको
शेयर मार्केट की हिस्ट्री को समझने की ज़रूरत है कि ये शेयर मार्केट जो है पहले कितनी बार जो है ऊपर जाने के बाद इसमें करेक्शन आया तो कितने परसेंट का करेक्शन आया है, कब शेयर मार्केट में क्या किया। अभी देखिए, जैसे देखिए कोविड के बारे में जब न्यूज़ आया दोस्तों, मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आया था, 30% दोस्तों शेयर जो है कि कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम हो गई थी। इसी तरह से दोस्तों एक बार 2008 में आया था। तो अलग अलग टाइम इंटरवल पर दोस्तों इस तरह के चीज़ें होते रहते हैं। तो आप जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, सबसे पहले इन्हें शेयर मार्केट के नेचर को भी समझने की ज़रूरत है। शेयर मार्केट ऊपर की तरफ तो ज़रूर जा रहा है दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ इसमें करेक्शन भी आता है, ये जाता है ऊपर फिर नीचे आता है, फिर जाता है ऊपर फिर नीचे आता है, लेकिन ओवरऑल इनका जो ट्रेंड होता है वो अपसाइड ट्रेंड होता है। तो इस चीज़ों को हमें समझने की और देखने की ज़रूरत है दोस्तों। जो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक क्लियर होगा। और इन सब से भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स में पेशेंस नहीं होता दोस्तों। अगर किसी में भी अगर पेशेंस की कमी है, सब्र नहीं है, तो दोस्तों आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इतना ऊपर के 8-9 पॉइंट को समझने के बाद भी सबसे ये सब बिल्कुल बेकार हो जाएगा दोस्तों, अगर उनके पास पेशेंस नहीं है। उसके बाद अगर यहाँ तक भी ठीक है कि आपके अंदर पेशेंस भी है, आपने पेशेंस भी रखते हैं, तो अगला चीज़ है दोस्तों कि अपने इमोशन पर कंट्रोल करना। अगर हम दोस्तों अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर हमें बहुत परेशान करने वाला है। तो इमोशन पर कंट्रोल करिए कि कितना भी गिर रहा हो मार्केट, आपने स्टडी कर लिया, आपने ऊपर के सारे पैराग्राफ्स को समझ गए, इसके ऊपर आपने स्टडी कर लिया, अब आपके ऊपर आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मोटिवेटेड रहना है कि ठीक है मार्केट गिर रहा है, गिरने दीजिए, मार्केट बढ़ता भी है। अभी आप पीछे वाले में बताया कि मार्केट भाई जब गिरता है तो मार्केट बढ़ता भी, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अपसाइड होता है। तो आपको मालूम है मार्केट ऊपर बढ़ेगा, आपने कंपनी भी बहुत अच्छे से स्टडी कर ली, आपको मालूम है ये कंपनी हमें रिटर्न्स देगी ही देगी, चाहे वो 1 हफ्ते में दे दे, 1 वीक में दे दे, चाहे वो 15 डेज़ में दे, 1 मंथ में दे, 1 क्वार्टर में दे, 2 क्वार्टर में दे, ईयर बाय ईयर में दे दे। कभी ना कभी तो कंपनी आपको फ्रेंड प्रॉफिट ही दे करके जाएगी, अगर आपने ऊपर की सारी चीज़ों को, पैराग्राफ्स को समझते हुए फॉलो किया और कंपनी को सिलेक्ट किया है। इसीलिए अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें कि हमें जो है कि कुछ भी हो जाए, जब हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो अब हम इससे प्रॉफिट ले करके जाएंगे। इस चीज़ों के लिए आप बिल्कुल ये इमोशनल होकर के हमें जो है एग्ज़िट नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़िट करेंगे फिर आप दूसरी जगह खरीदेंगे, फिर एग्ज़िट करेंगे, फिर दूसरी जगह खरीदेंगे। इसे कहते हैं दोस्तों मंकी मोशन। अब बंदर का क्या काम होता है, मंकी का दोस्तों, ये थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का लगेगा लेकिन हकीकत बात है। अभी वो इस पेड़ पे बैठा है, फिर किसी और पेड़ पे बैठ जाएगा, फिर किसी और पेड़ के डाली पे बैठ जाएगा, फिर किसी और पेड़ के डाली पे बैठ जाएगा। इस तरह की हरकत नहीं करना दोस्तों। हम लोगों में एक ह्यूमन नेचर है दोस्तों, हमें चीज़ों को जब सोच समझ लेते हैं फिर हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर जब तक हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तब तो मेरा सबसे अच्छा सलाह यही है दोस्तों, जो भी आप जॉब करके या बिज़नेस करके जो भी आप अपना सेविंग बना रहे हैं, उस सेविंग को आप किसी प्रॉपर्टी में लगा दीजिए, कोई फ्लैट खरीद लीजिए अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट वगैरह है तो उसे आप छोड़ दीजिए, वो आपके रिटायरमेंट के टाइम पर वैसे भी अच्छा रिटर्न्स दे देगा। शेयर मार्केट में फिर आपको रहने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो यही सारे दोस्तों 8-10 पॉइंट था जिसे मुझे डिस्कस करना था आप लोगों में से। अभी न्यू है दोस्तों वीडियो, ये जो वीडियो वगैरह जो मैं बना रहा हूँ, तो इसीलिए हो सकता है कि वॉइस वगैरह में थोड़ा सा वाइब्रेशन हो, तो इस चीज़ों को आप ज़रा इग्नोर करें प्लीज़। और अगर ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको नॉलेजेबल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को, इन्वेस्ट गुरु चैनल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि अगर आप लॉस से बच रहे हैं अपने फ्रेंड्स को भी बचाइए। और उसके बाद दोस्तों बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी अगला वीडियो मैं डालूँ तो आप तक वो चीज़ें पहुँचें। धन्यवाद।